टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। जिनमें वक्फ संशोधन बिल काफी ट्रेंड कर रहा है और कल ही इसे लोकसभा में पेश किया जाएगा। यानी 8 अगस्त 2024 में पहली बार संसद में पेश किए गए वक्फ संशोधन विधेयक पर लोकसभा में फैसला हो जाएगा। वक्फ संशोधन बिल के पेश होने का पूरा कार्यक्रम जारी हो चुका है, जिसके मुताबिक कल लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश होगा। कल ही बिल को पास कराने की कोशिश होगी। चर्चा के लिए 8 घंटे का वक्त तय हुआ है। कांग्रेस बिल पर 12 घंटे चर्चा चाहती थी। कल दोपहर 12:15 पर चर्चा शुरू होगी। कल की चर्चा की रूपरेखा तय करने के लिए आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की एक बैठक भी हुई, लेकिन विपक्षी दलों ने इस बैठक से वॉकआउट कर दिया। करीब 8 महीने की चर्चा और जेपीसी की रिपोर्ट के बाद कल वक्फ संशोधन विधेयक पेश हो जाएगा, लेकिन क्या ये पास हो पाएगा या विपक्षी दल इसे रोकने में कामयाब हो जाएंगे? दरअसल राजनीति की सुई इसी पर अटकी हुई है। बीजेपी के कुछ गठबंधन के साथी ऐसे हैं जो वक्फ बिल का समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन आखिरी समय में वो रुख बदल ना दें, पार्टी को इस बात की चिंता भी होगी। इसीलिए बीजेपी ने अपने लोकसभा सांसदों को कल सदन में मौजूद रहने के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया। वैसे मौजूदा नंबर देखें तो वक्फ संशोधन विधेयक के पक्ष में एनडीए के पास 293 सांसद हैं, जिसमें बीजेपी के 240, टीडीपी के 16, जेडीयू के 12, शिवसेना के 7, एलजेपी के 5, आरएलडी के 2 और अन्य 11 सांसद हैं। इन सांसदों की कुल संख्या 293 होती है। जबकि वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने वाले इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के 99, समाजवादी पार्टी के 37, टीएमसी के 28, डीएमके के 22, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 9 और एनसीपी शरद पवार गुट के 8 और 32 अन्य हैं। कुल मिलाकर इनकी संख्या 235 होती है। इन दोनों गठबंधनों के अलावा 14 और हैं, जिनमें ज्यादातर वक्फ संशोधन बिल के विरोधी हैं। लेकिन इनके मिल जाने से भी वक्फ बिल पर सत्ता पक्ष कमजोर नहीं होगा, क्योंकि उसके पास खुद के 293 सदस्य मौजूद हैं। सरकार ने वक्फ संशोधन बिल को पास कराने के लिए अपने सहयोगी दलों के सुझाव को खास तरजीह दी है। खास तौर पर जनता दल यूनाइटेड के सुझावों को इस विधेयक में शामिल किया गया है। वक्फ संशोधन बिल में राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र बना रहेगा। वक्फ की संपत्ति है या नहीं, ये तय करने के लिए राज्य सरकार कलेक्टर की रैंक से ऊपर के अधिकारी को नियुक्त कर सकती है। कानून के मुताबिक बनी पुरानी मस्जिदों, दरगाह और अन्य मुस्लिम धार्मिक स्थानों से छेड़छाड़ नहीं होगी। औकाफ यानी दान की सूची गजट में प्रकाशन के 90 दिनों के भीतर पोर्टल पर अपडेट करनी होगी। वक्फ परिषद में पदेन सदस्यों के अलावा 2 सदस्य गैर मुस्लिम होंगे। वक्फ बोर्ड में वक्फ मामलों से संबंधित संयुक्त सचिव पदेन सदस्य होंगे। कल वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश होगा, लेकिन उससे पहले राजनीतिक बयानों में काफी गर्मी थी। कुछ नेताओं का तर्क था कि इस बिल के पास होने से मुसलमानों की जमीन छीन ली जाएगी, तो सरकार इसे सिर्फ गुमराह करने का तरीका मान रही है।